चलो अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.1. चैप्टर 10 is Kilom's formula. Question number 1 is a traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. Find the area of the signal board using Kilom's formula. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the सिग्नल बोर्ड. चलो क्वेश्चन समझे हम क्या कह रहे हैं इसमें. क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये देखो आपके लिए डायग्राम बनाई हुई है. एक सिग्नल बोर्ड है ऐसा जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड, के आगे स्कूल है और उसके वो क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में है. इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल. अब इन्होंने हमें साइड नहीं दी, उसकी जगह इन्होंने हमें एक वेरिएबल दे दिया है. वेरिएबल कौन सा दिया है, ए. ठीक है, अगर एक साइड ए है तो तीनों साइड से ए होंगी. डन. चलो और हमें इन्होंने क्या दे दिया, इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर. हमें हिंट में क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर. पेरीमीटर में हम क्या, पेरीमीटर से निकालेंगे हम साइड्स. ठीक है जी, और साइड्स के बाद हम क्या निकालेंगे, एरिया. डन. चलो सबसे पहले निकालते हैं साइड्स. पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स. एक ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती हैं भाई, 3 ही होती हैं. ठीक है, और इस केस में तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल. दैट इज a plus a plus a is equals to 180 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा पेरीमीटर ही 180 है. डन. चलो उसके आगे आ जाते हैं हम. ये कह रहे हैं वैल्यू निकालो साइड्स की. a plus a कितना हो गया, 3a. अच्छा 3a कैसे हुआ सर, a plus a 3a कैसे होता है, बता देता हूँ. जो लाइक टर्म्स के वेरिएबल होते हैं ना, जो लाइक टर्म्स में ऐड है. लाइक टर्म्स मीन सेम काइंड के वेरिएबल. 1 plus 1 क्या होता है, 2. तो सिंपल, इसको भी क्या मान लो, 1 plus 1 plus 1. ठीक है, 1 plus 1 plus 1 क्या हो गया, 3. और साथ में क्या लग जाएगा, ये वेरिएबल. ठीक है जी, तो ये बन गया 3a. 3a इज इक्वल्स टू 180. और जो ये 3 है जो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू को सेट जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड. ठीक है जी, a इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 3. 3 के टेबल पे 18 आता है 6 पे और 0 एज इट इज लग जाएगी. नाउ a इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर. अब एक साइड 60 है तो बाकी दोनों साइड्स पे क्या होंगे, 60. ठीक है जी. चलो अब हमारे पास साइड्स आ गई. पेरीमीटर पता, पेरीमीटर से हम क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर, और उसके बाद एरिया. क्यों, क्योंकि ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं, सेम. चलो एरिया इज इक्वल्स टू √90 ब्रैकेट 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 एंड 90 माइनस 60. ठीक है जी. अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं. इज इक्वल्स टू √90. अच्छा अब क्या आ गया हमारे पास, 90 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 30. 30 कैसे आ रहा हमारा, 90 माइनस 60 करते हैं तो क्या होता है, 30. ठीक है जी. चलो आगे करें. स्टूडेंट्स अब मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, जितने भी नंबर्स थे ना उनको लिख लिया अलग और जीरोस को कर दिया एक साइड पे. क्यों किया, ताकि आपका जो स्क्वायर रूट निकालना है वो आसान हो जाए. ठीक है जी. अब देखो यहाँ पे जीरोस कितनी है, 4. मींस इवन नंबर ऑफ जीरोस है. जब भी आपके पास इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगी ना, कुछ नहीं करना, उसकी सिर्फ हाफ जीरोस बाहर निकाल लेंगे स्क्वायर रूट से. 4 का हाफ कितना होता है, 2. साथ में क्या आ जाएगा, 5. दैट इज, अब बाहर क्या आ गया, 100 और अंदर रह गया 9 इंटू 3 इंटू 3 इंटू
3। ठीक है जी, ये 1000 हमारा 10,000 क्लियर हो गया। उसका क्या आ गया 100। ठीक है जी, अब ये चीज़ है, इसको सॉल्व करते हैं। 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 × 3 ठीक है जी, 9 को क्या लिख लिया 3 × 3। अब मैंने क्या बनाना है, इसमें पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर, दो पेयर। कितने पेयर बने हमारे इसमें, 2 पेयर्स बने। ठीक है जी, 2 पेयर्स बने, उसमें से 3 बाहर आ जाएगा, एक 3 बाहर आ गया। और जो रिमेनिंग जिसका पेयर नहीं बना वो ऐसे रह जाएगा अंडर रूट। तो हमारा आंसर क्या आ गया 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, डन।